जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बिना पढ़े बिना याद किए निबंध लिखने की ट्रिक। देखिए बहुत बार ये हो जाता है कि जैसे आपने यहाँ पर निबंध तो याद किया, लेकिन जब यहाँ पर एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ भूल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताने वाले हैं कि जैसे निबंध कतई भी नहीं आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है कि जिससे टीचर यहाँ पर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाले हैं ये 100% वर्क करेगी, एक भी नंबर नहीं एग्जामिनर काटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये 2025 की न्यू बेस्ट ट्रिक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए निबंध जो होता है, अब देखिए जो निबंध होता है ये तीन मेन पार्ट होते हैं। जो निबंध होंगे ये तीन मेन पार्ट होते हैं, जैसे प्रस्तावना हो गया, मध्य भाग हो गया और उपसार हो गया। अब ये तीन ही चीज मेन आप लोग समझ लिए, समझ लो आपका निबंध कोई भी नहीं काटेगा, चाहे जो भी यहाँ पर आ जाए, चाहे भले ही कोई भी आ जाए, आपका निबंध कभी भी यहाँ पर गलत नहीं माना जाएगा। सबसे पहले प्रस्तावना, इसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए जो प्रस्तावना होती है ये निबंध का वह भाग है जिसमें यहाँ पर उस निबंध के बारे में आपको परिचय देना होता है, और प्रस्तावना निबंध के यहाँ पर सबसे ऊपर भाग में लिखा जाता है। जो प्रस्तावना होगी जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ये देखिए जो निबंध का सबसे ऊपरी भाग होता है और इसका परिचय देना होता है। जैसे कोई निबंध है, जैसे सपोज करें पर्यावरण प्रदूषण पर है, तो उसके बारे में कम से कम शब्दों में आपको बताना है। और ये देखिए जो प्रस्तावना होगी 6 से यहाँ पर 7 लाइन या 5 लाइन में ही आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ पर मध्य भाग। मैं आप लोगों को अभी लिख कर बताऊंगा कि कैसे इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद में आता है मध्य भाग। अब देखिए मध्य भाग क्या होता है, निबंध का वह भाग या फिर वह पार्ट जिसमें जैसे यहाँ पर देखिए अर्थ हो गए, प्रकार हो गए, कारण हो गए, उपाय हो गए, समाधान, ये देखिए सब मध्य भाग में लिखे जाते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आपने निबंध लिखा तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखे, उसके बाद में देखिए पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ हो गया, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हो गए, फिर पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो गए, फिर यहाँ पर उपाय हो गए, फिर उससे समाधान हो गए। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, मध्य भाग में आती हैं। ये सारी चीज़ें हेडिंग ही लिखी जाती। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप पर होता तो क्या कर देते, देखिए सबसे पहले लिखते कि मध्य भाग में प्रस्तावना हो गई ऊपर, फिर लिखते यहाँ पर जैसे विज्ञान वरदान के रूप में, फिर विज्ञान अभिशाप के रूप में, या फिर कारण विज्ञान के मतलब यहाँ पर अभिशाप के क्या कारण हैं, या उपाय कैसे इससे बचा जा सकता है जिसको समाधान भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको मध्य भाग में लिखा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद में आता है उपसार। अब देखिए जो उपसार होता है यह निबंध का आखिरी भाग होता है। जो उपसार होता है ये निबंध का आखिरी भाग होता है जिसको कंक्लूजन बोला जाता है। इसको देखिए निबंध के अंत में लिखा जाता है। इसमें निबंध का यहाँ पर सार संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे आपने यहाँ पर निबंध लिखा, पूरा कंक्लूजन आप उसके बारे में क्या सोचते हैं ये आखिरी में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। बस सिंपल सा इतना समझ लो। पहला होगा किसी निबंध का यहाँ पर देखिए परिचय देना होगा, प्रस्तावना में लिखना, मध्य भाग में कारण निवारण अर्थ प्रकार, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है। मेन चीज़ हेडिंग ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है उपसार, ये होगा जो आखिरी में लिखेंगे। तो यहाँ पर तीन ही चीज़ मेन चीज़ें यहाँ पर एग्जामिनर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉपी है, सबसे पहले दिखाता हूँ किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जाता है निबंध। देखिए कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें लिखा होगा 29वां। आप देखिए कई बार अलग अलग होगा, जैसे कोई यूपी बोर्ड से, कोई यहाँ पर एमपी बोर्ड, कोई राजस्थान बोर्ड, मतलब तो अलग अलग होता है। कोई क्लास 10th में, 12th में, 9th में, 11th, ये सभी के लिए वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए ये तो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊपर लिखा होगा निम्नलिखित, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक पर यहाँ पर निबंध लिखिए। इस प्रकार से होगा। ये क्लास 10th में होंगे 7 नंबर का होगा, 12th में 9 नंबर का पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर 9th में होंगे तो वो अपने हिसाब से, 11th में होंगे वो अपने हिसाब से अपने नंबर से पूछा जाएगा। तो इसी में 4 या 5 या 3 जितने भी होंगे ऐसे निबंध पूछे जाएंगे। तो इसी में जैसे देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर पूछा गया, निबंध आ गया, तो इसको अब कैसे लिखना है अच्छी तरीके से बताऊंगा कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस प्रकार से कॉपी होगी। जब भी निबंध लिखोगे तो एकदम न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर क्वेश्चन नंबर कितना था, 28वां। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, क्या डालोगे। अब देखिए कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, अब जो भी जितना भी प्रश्न हो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर ऐसे डालोगे। देन यहाँ पर 28वां था, जितना भी हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, इतना भी हो, ऐसे आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3-4 पूछे जाते हैं निबंध। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर बताया, जैसे बी वाला है तो ऐसे हम करेंगे, बी ऐसे हेडिंग डाल देंगे। रोमन अंकों में है तो रोमन अंकों में, का खा गा में, जैसे भी हो ऐसे डाल देना है, ये आपको जरूरी लिखना। तो यहाँ पर लिखना क्या लिखोगे, पर्यावरण प्रदूषण,
इस प्रकार से हेडिंग डाल दी, ये तो आपकी हो गई। अब देखिए सबसे पहले प्रस्तावना लिखने से पहले आपको रूपरेखा लिखनी होगी। अब देखिए रूपरेखा क्या होती है, देखिए अब जो रूपरेखा होती है, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग बताई थी, जैसे यहाँ पर देखिए प्रस्तावना हो गया, मध्य भाग में कारण निवारण, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर आपको नीले पेन से इनको इसमें डाल देना है, ठीक है, रूपरेखा में। अब देखिए रूपरेखा में ये देखिए, जब जैसे आपको याद नहीं तो आपको रूपरेखा में सबसे पहले हेडिंग डालना है, यहाँ पर देखिए रोमन अंकों में ऐसे कर देना है, यहाँ पर डालना पहली हेडिंग, यहाँ पर प्रस्तावना, क्या डालोगे, प्रस्तावना। अब यहाँ पर डालकर छोड़ देना। अब जैसे आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें आगे लिखोगे, तो सबसे पहले प्रस्तावना डालकर यहाँ पर हेडिंग छोड़ दोगे। अब यहाँ पर पहली हेडिंग हम यहाँ पर फिर से डालेंगे प्रस्तावना, क्या डालेंगे, प्रस्तावना। अब जितनी यहाँ पर 1 या 2 लाइन छोड़ देना है, जितनी छोड़ना चाहो, 2 लाइन या 3 लाइन। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ पर छूट गया, कोई बात नहीं, ये गलती नहीं करना जैसे मैंने यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कर दी है गलती। तो 1 या 2 या 3 लाइन छोड़कर 4 या 5 लाइन यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तावना, क्या लिखोगे, प्रस्तावना, ये ध्यान रखना। तो ऐसे 2 या 3 या 4 लाइन छोड़ देना है, क्योंकि इसमें आपको अभी पर्यावरण प्रदूषण के कारण, निवारण, उपसंहार, ये सारी चीज़ें इसमें रूपरेखा में लिखोगे, तो इससे यहाँ पर जो लाइन होंगी वो ज़्यादा छोड़ना है, ठीक है। अब प्रस्तावना में कैसे लिखना है, ये देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर है, तो यहाँ पर देखिए पहले मैं आप लोगों को लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं अच्छी तरीके से बता दूंगा। जैसे यहाँ पर प्रस्तावना में कैसे लिखना है कि पर्यावरण वह प्रदूषण है, यहाँ पर क्या है, पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रदूषकों द्वारा, जैसे प्रदूषक हम जैसे आप ये सभी प्रदूषक हैं, द्वारा हमारे पर्यावरण का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी अपना संतुलन बहाल नहीं कर सकती है। मानव शक्ति ने यहाँ पर पृथ्वी पर यहाँ पर जीवन का निर्माण और विनाश किया है। पर्यावरण के क्षरण से मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसको मैंने आप लोगों को पहले लिख लेता हूँ अच्छी तरीके से सारी चीज़ें, फिर उसके बाद में अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। अब देखिए जैसे मैं आप लोगों को लिख कर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखोगे नहीं। तो मैं पहले से यहाँ पर लिख लिया, इसको मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा। और ये जो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है, और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। और यहाँ पर वीडियो के आखिर में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट निबंध भी बता दूंगा, वही आप लोग तैयार कर लेना बस ऐसे ही, ठीक है। तो अब देखिए प्रस्तावना हेडिंग डाल दी, तो ऐसे लिखना, पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन क्या है, प्रदूषकों द्वारा हमारे पर्यावरण का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण है। उसके बाद में इसी में लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी अपना संतुलन बहाल नहीं कर सकती। मानव यहाँ पर शक्ति ने अब पृथ्वी पर जीवन का निर्माण और विनाश किया है। पर्यावरण के क्षरण में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे आपको कम से कम शब्दों में अच्छी तरीके से समझा देना है। ये तो आपका प्रस्तावना हो गई, जिसको परिचय भी बोलते हैं या इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर दूसरा करते हैं, तो यहाँ पर दूसरा ऐसे हेडिंग डाल देते हैं, प्रदूषण का अर्थ। तो अब देखिए प्रदूषण का अर्थ यहाँ पर हेडिंग डाल दी रूपरेखा में। अब यहाँ पर फिर से एक लाइन छोड़कर या फिर यही लाइन से स्टार्ट कर देते हैं। प्रदूषण का अर्थ काले पेन से हेडिंग डालकर ऐसे लिखना कि प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, जैसे ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, ना शांत वातावरण। तो ये प्रदूषण का अर्थ हो गया। इसको लिखना चाहो तो बहुत बड़ा लिखोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना बताऊंगा जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ज़्यादा बड़ा लिखने से आपका टाइम ही बर्बाद होगा एग्जाम में, बाकी नंबर उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रदूषण के अर्थ में हो गए, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध यहाँ पर जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ, ना शांत वातावरण मिलना, ये सारी चीज़ें हो गई। अब है देखिए प्रदूषण के प्रकार। अब देखिए प्रदूषण के प्रकार में कैसे लिखना है, ये देखिए मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए लिखना चाहो, जैसे आपको ये अर्थ और प्रकार ये सारी चीज़ें नहीं याद हैं और केवल प्रकार याद है ये सारी चीज़ें, तो इसको बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो। इसमें वायु प्रदूषण क्या होता है आपकी भी पता होगा कि जैसे यहाँ पर चिमनियों से निकलने वाला धुआं या मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये क्या होता है, इससे वायु प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण जैसे यहाँ पर अत्यधिक पेड़ों की कटाई से क्या होता है, यहाँ पर भूमि प्रदूषण होता है। उसके बाद में जल प्रदूषण, जैसे जो कल कारखाने होते हैं उससे निकलने वाले यहाँ पर गंदगी, या फिर शहरों द्वारा यहाँ पर जो नालों में यहाँ पर गंदगी जाना, उससे जल प्रदूषण होता है। नदियाँ प्रदूषित होती हैं उससे, यहाँ पर देखिए जो हम जैसे या फिर पशु पक्षी या जितने भी जानवर हैं सारे यहाँ पर बीमार होते हैं, तो ऐसे जल प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, जैसे यहाँ पर ज़्यादा लाउड स्पीकरों का प्रयोग करना, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हार्नों को बजाना, ये सभी इसमें लिखना चाहो तो बहुत बड़ा लिखोगे, लेकिन आपको कम से कम शब्दों में लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को केवल समझाना है। फिर आता है हमारा मेन पार्ट, कारण। अब देखिए कारण यहाँ पर हेडिंग डाल दी, ये तो दूसरे पेज में लिखना है। तो यहाँ पर कारण प्रदूषण के यहाँ पर देखिए प्रकार हो गए, अब कारण लिखना है, ठीक है, इसी में ऐसे। तो इसमें कैसे लिखना है, देखिए
कि प्रदूषण के यहाँ पर कारण जैसे प्रदूषण को बढ़ाने में यहाँ पर कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज जैसे कूलर, वातानुकूल ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कल कारखाने, जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, वैज्ञानिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना, मोटर गाड़ी हो या कोई भी चीज़ें हो, इससे क्या होता है, ये प्रदूषण के सारे कारण हैं। ठीक है। उसके बाद में प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को यहाँ पर अंधाधुंध काटने से भी मौसम का चक्र बिगड़ता है, और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होने से भी प्रदूषण बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें कारण में आपको लिख देना है कम से कम शब्दों में। अब आता है सुधार के उपाय। पहले हेडिंग लिख लेंगे, उसमें वो यहाँ पर रूपरेखा में, फिर उसके बाद में लिखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए यहाँ पर चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हमें भी चाहिए कि यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। डीजल पेट्रोल से चलने वाले यहाँ पर वाहनों को कम करने के कम से कम यहाँ पर उपयोग में लाया जाए। कल कारखानों को आबादी से दूर रखा जाए, जैसे यहाँ पर मुंबई हो गए या कोई बड़े शहर हो गए, उनसे दूर रखकर यहाँ पर कल कारखाने बनाए जाए। इससे क्या होगा, वहाँ पर कम से कम यहाँ पर क्या होगा, आपकी प्रदूषण बचेगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर और उनसे यहाँ पर निकलने वाले प्रदूषित मल को भी नष्ट करने के लिए सही उपाय सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से सुधार के उपाय में लिखना है। देन आता है यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको कारण, प्रकार, अर्थ बताए, ये सारी उपाय ये बताए, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में आती हैं। अब आखिरी में होता है उपसंहार। अब इसको कम से कम शब्दों में लिखना, समझाना कि ये किस बारे में निबंध लिखा था। उपसंहार यही मतलब होता है। तो देखिए, न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों ने महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया गया है। आम नागरिकों को भी इन कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए और प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए, ये देखिए जो आप लोग चाहे क्लास 10th एंड 12th में हो, ये देखिए 7 नंबर के लिए भी है, 9 नंबर के लिए भी है, चाहे जो भी क्लास में हो, बस इतना लिख दोगे। जैसे जो क्लास 10th एंड 12th में होगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और ये जो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ऐसे ही लिखना है। मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या, नारी शिक्षा, भारत में आतंकवाद की समस्या हो सके, विद्यार्थी और अनुशासन भी तैयार कर लो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।